तो साथियों, अगर आप अपने बंधन बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हो लेकिन आपको नहीं पता कि मैं कौन सा फॉर्म फिल करूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से लाइव फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आज आपको लाइव ये वाला फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा क्योंकि ये अकाउंट ओपनिंग का ही फॉर्म है और प्रॉपर तरीके से साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगी। अदरवाइज आप कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हो। बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं आपसे और ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, ना ही ज़्यादा आपका टाइम मांगूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी इशूज़ होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप अपने बंधन बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हो तो आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है और कितने समय में आपका खाता खुल जाएगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेट, आपको डेट उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। साथियों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु अपने चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जबकि सपोर्ट करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। ब्रांच आपकी पासबुक में दी गई होगी, आपकी पासबुक में पहले पेज पर ही ब्रांच का नाम लिखा होगा। वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना है अपना बैंक खाते की ब्रांच का। यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रांच कोड लिख देना है, ब्रांच कोड भी दिया गया होगा, DSC ID भी दी गई होगी, वो आपको यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब लिखा हुआ है नीचे की ओर क्या, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये आपको खाली छोड़ देना है। क्यों, पूरा का पूरा ऑफिस पर्पज से है, ये डिटेल आपके पास नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या, प्लीज़ ओपन द फॉलोइंग अकाउंट इन माई अवर नेम्स। भाई यहाँ पे अब आपको अपने अकॉर्डिंग अकाउंट को सिलेक्ट करना है कि भाई आपकी सेविंग क्या है, सैलरी अकाउंट खुलवा रहे हो, कैश सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवा रहे हो, कौन सा आप अकाउंट खुलवा रहे हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि स्मॉल सेविंग बहुत से लोग खुलवाते हैं, मतलब जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अधिकतर स्मॉल सेविंग ही खुलवाते हैं क्योंकि इसमें उनको फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पे स्मॉल सेविंग आप टिक कर सकते हो। फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पे देखिए, अगर आप सिंगल खाता खुलवाना चाहते हो, सेल्फ खाता खुलवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे भाई तो इसमें ये 2 स्लॉट क्यों दिए गए हैं। ये उनके लिए दिए गए हैं कि अगर आप किसी को ज्वाइंट करना चाहते हो अपने खाते के साथ, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी बहन हो गई, आपकी माँ हो गई, किसी को भी आप अपने खाते में जोड़ना चाहते हो, ज्वाइंट खाता खोलना चाहते हो, तो आप उनकी फ़ोटोग्राफ भी लगा के उनके भी साइन यहाँ पे ले सकते हो। यानी फिर ये आपका अकेला खाता नहीं रहेगा, जिस भी पर्सन को आप ऐड करोगे वो उसका खाता भी ये हो जाएगा बहुत प्रॉपर तरीके से। चलिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जॉइंट का मतलब, तो आप यहाँ पे जॉइंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन, भाई कौन सा आप यहाँ पे खाता खोल रहे हो। देखिए, अगर आप यहाँ पे अकेले का खाता खोल रहे हो, मतलब अकेले सेल्फ के लिए, सिंगल के लिए, तो आपको यहाँ पे सेल्फ टिक कर देना है। और अगर आपने किसी पर्सन को जोड़ लिया है, यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है, तो यहाँ पे जॉइंटली पे टिक कर देना है, जॉइंटली पे आपको प्रॉपर टिक कर देना है। चलिए अब आते थोड़ा सा नीचे को, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कस्टमर टाइप। भाई आप कस्टमर हो, अपने बैंक के कस्टमर बनने जा रहे हो, लेकिन आप कैसे कस्टमर हो, आप जनरल हो, मतलब कि पब्लिकली हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ हो, बैंक के स्टाफ हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर आप माइनर हो, यानी आपकी उम्र अभी 18 साल से कम है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सीनियर सिटीज़न हो, मतलब कहीं से रिटायर्ड हो, जैसे आर्मी हो गया आपका, किसी भी गवर्नमेंट फैक्टर से आप यहाँ पे पूरी तरीके से रिटायर्ड हो, तो आप यहाँ पे सेक्टर वाइज प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टिक लगा दीजिए। सीनियर सिटीज़न अगर आप हो, देश सेवा में आपने कोई अच्छे काम किए हैं, तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो। चलिए अब नीचे की ओर आते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छी चीज़ है इस फॉर्म में कि वो आपको प्रॉपर बता भी रहा है कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल में,
आपको नेम किस तरीके से लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल में मिस्टर, फर्स्ट नेम अरुण, मिडिल नेम कुमार और सरनेम रॉय। आप देख पा रहे हैं कि बीच में एक स्लॉट छोड़ भी दिया है ताकि लोग समझ पाएँ कि भाई आपका नाम प्रॉपर तरीके से मेंशन हो पाए। यहाँ पे सेम वैसा ही आपको करना है। टाइटल में आपको क्या लिखना है, मिस्टर या मिसेस जो भी हैं आप, मेल फीमेल। यहाँ पे आप लिखिए मिस्टर, फर्स्ट नेम में आपका जो नाम है, मिडिल नेम में जो भी आप लगाते हो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि सर मेरा तो मिडिल नेम है ही नहीं है, मैं तो सीधा सरनेम लगाता हूँ। तो भाई आपको परेशान नहीं होना है, आप मिडिल नेम छोड़ दीजिए, सीधे सरनेम में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम होता है पवन दुबे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे भाई मिस्टर लगाएगा और सीधा पवन लिखेगा फर्स्ट नेम में, और सरनेम में सीधा क्या आ जाएगा उसका, दुबे। मिडिल नेम छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि मिडिल नेम में कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अगर नाम होता पवन कुमार दुबे तब आप मिडिल नेम में कुमार यहाँ पे लिख सकते थे। तो साथियों समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। चलिए अब आते हैं सेकंड एप्लीकेंट पर। सेकंड एप्लीकेंट मतलब है कि जिसको आपने यहाँ पे जोड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है, उसका भी नाम आप यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखिए, मेंशन करिए। नीचे की ओर आते हैं, गार्जियन नेम इन केस ऑफ एप्लीकेंट इज अ माइनर। मतलब ये कि अगर आप जो खाता खोल रहे हो अपने नाम पर खोल रहे हो और आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि रिलेशनशिप विद द माइनर, आप कौन हो, रिलेशनशिप क्या है आपका माइनर के साथ जिसके आपका खाता खोला जा रहा है। मतलब ये जो खाता जिसका खुल रहा है वो कौन है आपका, आप उसके कौन हो, पिताजी हो, मदर हो, जो भी हो। सीधी सी बात है भाई, जब बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसके पिताजी ही खोलेंगे खाता, बच्चा तो जाएगा नहीं खोलने के लिए क्योंकि उसको इतना नॉलेज ही नहीं है फिलहाल में, और नॉलेज है भी तो यहाँ पे उसको डिटेल अपने माता पिता की देनी पड़ेगी क्योंकि ये बैंक का रूल है। तो यहाँ पे आपको पिताजी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई मैं उसका पिताजी हूँ, अभी उसकी उम्र क्या है, 18 साल से कम है। डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए अपनी प्रॉपर तरीके से। पैन कार्ड आप यहाँ पे ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से पैन कार्ड ले लीजिए अपना। आधार कार्ड नंबर ले लीजिए। यहाँ पे कैटेगरी में आपकी कौन सी, जनरल में आते हो, SC ST में, OBC में आते हो या माइनॉरिटी में आते हो, जिसमें भी आप आते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। भाई जनरल में आते हो, जनरल पर टिक कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, मुझे मालूम है कन्फ्यूज पक्का होंगे। वो क्यों, वो ये सोचेंगे भाई हम पिताजी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दें या फिर जिसके नाम पे ये जो खाता खुल रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखें। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ पे जिसका खाता खुल रहा है उसी की यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट दिया गया है। मतलब ये कि आपको यहाँ पे जिस एप्लीकेंट का खाता खुल रहा है उसी की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है भाई जिसका भी खाता खोला जा रहा है। पैन कार्ड लिख देनी है, पैन कार्ड का जो नंबर आपको दिया गया पैन कार्ड लिख दीजिए, आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए। तो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया और अपनी कैटेगरी जनरल, SC ST जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करने के बाद अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पेज पर। दूसरा वाला पेज क्या कहता है, दूसरा वाला पेज कह रहा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो मेंशन कर दीजिए। सेकंड एप्लीकेंट को भी लेकर चलना है, अगर आपका खाता जॉइंट है तो उसकी भी डिटेल आपको फिल करते चलनी है साथ में अपने साथ। नीचे की ओर आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस प्रॉपर तरीके से आप फिल करिएगा, जो भी आपका रोड नेम हो, बिल्डिंग हो, विलेज हो, पोस्ट ऑफिस हो, स्टेट हो, पिन कोड हो, जो भी है आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल कर दीजिए। PS जो भी है आपका, डिस्ट्रिक्ट, जिला जो भी है आप यहाँ मेंशन करिए प्रॉपर तरीके से। सेम एज एबव, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक ही एड्रेस है, मैं कहीं दूसरी जगह नहीं रहता हूँ, वही मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और वही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है और नीचे यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सेकंड एप्लीकेंट का। अगर आपका खाता जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे फिल करिए, अदरवाइज़ अगर आपका सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। चलिए अब आते हैं माइनर डिक्लेरेशन। अगर आप माइनर हो तो आपको क्या करना है, अपने पिताजी के या माताजी के सिग्नेचर लेना आपके लिए कंपलसरी है।
यहाँ पे आप प्रॉपर सिग्नेचर ले लीजिए, डेट ले लीजिए, डेट उसी दिन की लिखिएगा जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। ये माइनर डिक्लेरेशन है साथियों, इसका मतलब ये होता है कि अभी आपके पिताजी के ही सिग्नेचर यहाँ पे चलेंगे, सीधी सी बात है। अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। देखिए दूसरे वाले पेज पर आपको दिया गया है नेचर ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट। आप जो है डॉक्यूमेंट आईडी कौन सी लगा रहे हो, आईडी प्रूफ क्या लगा रहे हो। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया। एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगा रहे हो, निवास प्रमाण पत्र आपका जो भी है आप वो लिख सकते हो, और उसका नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेम तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना है दूसरे वाले एप्लीकेंट के लिए भी। इंट्रोडक्शन ऑप्शनल, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देना है अपना जो भी है आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहो दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फॉर सैलरी अकाउंट, अगर आप सैलरीड हो, मतलब है कि आपकी हर महीने पेमेंट आनी है कहीं से, तो यहाँ पे आप वो डिटेल भी फिल कर सकते हो कि भाई मेरा कोड नंबर ये है और सैलरी इतनी मुझे मिलेगी, इतना प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, स्टैम्प अपना लगवा देना है अपनी कंपनी का प्रॉपर तरीके से कि यहाँ से मुझे पैसा आएगा हर महीने पे। अगर आप सैलरीड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। नीचे की ओर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ दिया गया है प्लीज़ ओपन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आपको कर देना। डेबिट कार्ड चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। पासबुक चाहिए। नॉमिनी प्रिंट, जो भी आपको नाम चाहिए अपने एटीएम कार्ड पर, वो नाम आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो अगर आप फिक्स डिपॉजिट, तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि भाई मुझे मेरे अकाउंट में इतना फिक्स डिपॉजिट करना है। रिकरिंग डिपॉजिट जो भी आप करना चाहते हो, एफडी से संबंधित जो भी सेवाएं आप लेना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ सकते हो। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो साथियों हम यहाँ पे आएंगे डिपॉजिट डिटेल पर। आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट रुपीज़, अगर आप इनिशियल डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई कितना पैसा हम देना चाहते हैं, तो वो आप मेंशन करिए जो भी है आप। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हो। सर्विस रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहते हो आप अपने अकाउंट के साथ, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, एसएमएस अलर्ट्स हो गया, ईमेल स्टेटमेंट हो गया, तो लगभग ये आप सभी चाहोगे कि भाई मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए, एसएमएस अलर्ट भी चाहिए कि जैसे मैं कहीं भी पैसा निकालूंगा उसमें डिपॉजिट करूँ तो वो नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाए। ईमेल स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगा तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नॉमिनेशन फैसिलिटी टू बी अवेल्ड, आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यस, ये नॉमिनेशन फैसिलिटी उसके लिए होती है जब आप 18+ हो, मतलब है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तब जाके आप अपना कोई एक नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी उम्र खुद अभी 18 साल नहीं हुई है तो आप इसको अभी खाली छोड़ के रखिए, और जब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी तब आप अपना नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अपने बैंक अकाउंट के लिए। तो अब बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि भाई बहुत से लोग 18+ भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, डेट आपको फिल कर देनी है उसी दिन ही करना है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। सिग्नेचर कर दीजिए आप अपने, जिसके नाम अभी खाता खुला हुआ, फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट। यहाँ पे थर्ड एप्लीकेंट के भी आप सिग्नेचर ले सकते हो। पहली बात तो 3 नहीं जोड़ोगे आप, 2 लोगों को ही जोड़ोगे, लगभग 3 को भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। फॉर इलिटरेट, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए है ये। आप यहाँ पे क्या करिए, अपना अंगूठा लगाइए और थंब इम्प्रेशन आप यहाँ पे लगाइए। सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिए, मतलब नाम लिख दीजिए। अगर आपको नाम लिखना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे अपना अंगूठा लगा सकते हो। यहाँ पे नेम लिखिए, यहाँ पे एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो देखिए अब आता है यहाँ पे नॉमिनी डिटेल, जो भी आपके नॉमिनी आप बनाना चाहते हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नॉमिनी डिटेल फिल कर सकते हो कि भाई मैं अपने बेटा या बेटी किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, तो आप प्रॉपर तरीके से डिटेल फिल कर सकते हो। आई और वी नेम्स जो भी है, रिजाइडिंग एट एड्रेस, जो भी आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है। नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ब्रांच लिख देनी है आपको। नेचर ऑफ द डिपॉजिट, आप कैसा डिपॉजिट करना चाहोगे, मंथली करना चाहोगे, एनुअल करना चाहोगे, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। नेम लिखिए, एड्रेस लिख दीजिए, रिलेशनशिप वो आपका क्या लगता है, बेटा है बेटी है, आप लिखिए यहाँ पे प्रॉपर। एज क्या है उसकी, आप यहाँ पे एज मेंशन करिए प्रॉपर तरीके से। और आप एड्रेस फिल करिए अपने बच्चे का जहाँ पे वो रहता है प्रॉपर तरीके से। अच्छे तरीके रिलेशनशिप में माइनर है अगर, तो आप उसका रिलेशनशिप में जो भी लगता है आपका मेंशन कर दीजिए। विटनेस, आपको कोई भी अपने परिवार के 2 लोगों के सिग्नेचर ले लेने हैं कि भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, आप अपना जो है अकाउंट का उत्तराधिकारी उसको बना रहे हो, कोई किसी प्रकार से किसी को आपत्ति तो नहीं है, तो आप 2 विटनेस यानी 2 गवाही ले सकते हो।
यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप सिग्नेचर और थंब एक्सप्रेशन ऑफ द डिपोजिटर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पे लिख देने हैं। विटनेस नेम लिखिए, एड्रेस लिखिए, प्रॉपर तरीके से डिटेल फिल कर दीजिए। यहाँ पे डेट और प्लेस भी एड्रेस कर दीजिए और यही सेम टू सेम आपको यहाँ पे कर देना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये पूरा ऑफिस पर्पज से, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। फॉर्म फिल हो चुका है। चलिए अब लास्ट में आते हैं। लास्ट में भाई क्या दिया गया है, सबसे लगभग फॉर्म फिल हो चुका है। बस थोड़ी सी आखिरी डिटेल और बची है, पर्सनल डेटा जो आपसे पूछा जा रहा है। अब ये आपकी पर्सनल डिटेल है जो आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। डेट फिल कर दीजिए। ब्रांच आपको फिल कर देना है अपने खाते की, जहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है। प्रॉपर तरीके से ब्रांच आपके पासबुक में दी गई होगी, ब्रांच फिल कर दीजिए। ब्रांच कोड आपको दिया गया होगा, ब्रांच कोड फिल कर दीजिए। नेम इन फुल, सीधा मैंने आपको जैसा बताया था वही सीधा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपको नेम फिल करना है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे अभी मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए। नेशनैलिटी भाई आप कहाँ से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो, जहाँ से भी हो आप मेंशन कर दीजिए। रिलीजन आपका क्या है, कौन से धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हो आप मेंशन कर दीजिए। जेंडर मेल फीमेल आप यहाँ पे मेंशन करिए। मैरिटल स्टेटस भाई सिंगल हो, मैरिड हो, सिंगल हो तो सिंगल पे टिक कर दीजिए। कास्ट कौन सी आपकी, जनरल हो, SC ST OBC हो, जो भी हो आपको यहाँ पे जनरल टिक कर देना है। जो भी मतलब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कास्ट से बिलोंग करते हो। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वेदर अ सीनियर सिटीजन इफ़ यू आर एनक्लोज्ड एज प्रूफ, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ग्रेजुएट हो, आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, भाई आपके परिवार में कुल कितने बच्चे हैं और कितने बड़े बूढ़े हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे कितने एडल्ट हैं, मतलब ये एडल्ट मतलब ये 18 साल से ऊपर के हैं, कितने हैं, 4 है, 5 है। और बच्चे कितने हैं, 3 है, 4 है, 18 साल से जिनकी उम्र कम है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ऑक्यूपेशन आपका पेशा क्या है, भाई आप कहीं कंपनी में जॉब करते हो तो अगर आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी पे टिक कर दीजिए। बिजनेस है आपका तो बिजनेस पे टिक कर दीजिए। नीचे आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, पार्टनरशिप में काम करते हो, जो भी करते हो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हो अगर आप तो कब से कब तक के लिए हो, प्रॉपर तरीके से कब से हो वो आप मेंशन करिए यहाँ पे। नेचर ऑफ बिजनेस आपका कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस प्रोवाइडर का है, रियल एस्टेट का है, ट्रेडर हो आप, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो अगर आप, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। मंथली हाउस होल्ड इनकम आप कितना कमाते हो, एक महीने में 5 से 10 हज़ार कमाते, 10 से 20 हज़ार कमाते हो या 20 से 50 हज़ार कमाते हो, जितना भी आप कमाते हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। रेजिडेंस टाइप आपका खुद का घर है या किराए का है या फिर फैमिली का है, आपके दादाजी परदादा का है, जो भी है कंपनी ने आपको प्रोवाइड कराया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो भाई खुद का घर है हमारा। एसेस्ट ओन्ड मतलब बिल्डिंग अपार्ट में लेते हो आपने, बाद में ले लिया है, कोई लैंड है आपके पास, कार है, टू व्हीलर है, जो भी है आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। लोन विथ अदर बैंक्स, आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो भी आप मेंशन करिए। पर्सनल लोन लिया था, ऑटो लोन लिया, जो भी लोन लिया है आपने मेंशन करिए यहाँ पे। आर यू इंटरेस्टेड इफ़ एनी अवर लोन प्रोडक्ट, अगर आप इस बैंक से भी कोई लोन लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे पर्सनल लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, जो भी आप लोन लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। मार्केटिंग में चलिए यहाँ पे आते थोड़ा सा पूछ रहा है भाई आप मेल ID, SMS, टेलीफोन नंबर जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए मैसेजेस वगैरह बैंक से मिलते रहेंगे आपकी मेल ID पर, और SMS पर भी आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, और पढ़े लिखे नहीं हो तो आप अंगूठा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर कर दीजिए और वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके खाते में लगने हो। ऐसा ना जल्दबाजी आप कुछ भी कर दो फिर आप भूल जाओगे भाई मैंने सिग्नेचर कौन से किए थे। तो आपको सिग्नेचर बहुत अच्छे से करने हैं। अगर आपको सिग्नेचर नहीं पता, आपको सिग्नेचर नहीं जानते हो तो आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, वो आपका सिग्नेचर हो जाएगा, कोई परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ बगल में आते हैं, प्लेस आपको लिख देना है, एड्रेस, डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो प्रॉपर तरीके से। तो साथियों देखिए ये तो था हमारा फॉर्म जो फिल हो चुका है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपने यहाँ पे एड्रेस फिल किया हुआ था, तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको कोई भी एक गवर्नमेंट ID लगानी पड़ती है। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी प्रॉपर तरीके से आपको इसके साथ अटैच करनी है और आपको आपके बैंक एम्प्लॉय को दे देना हो, कहना सर मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप प्रॉपर तरीके से आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।